एजुकेशन पोर्टल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और वो है छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने का, जिसके आधार पर छात्रों को जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। जैसे हम बात करें कक्षा 1 से 8 के छात्रों की, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों या ट्राइबल डिपार्टमेंट के, दोनों ही डिपार्टमेंट के छात्रों को जो स्कॉलरशिप है कक्षा 1 से 8 के छात्रों को एजुकेशन पोर्टल पर इनकी प्रोफाइल अपडेट और लॉक कर देने के बाद ही इन्हें मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि छात्रों की जो प्रोफाइल है कैसे अपडेट करना है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही है और इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखना है। एक और निवेदन कि प्रोफाइल अपडेट करने का जो कार्य है आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, तो प्रयास करें कि आप स्वयं छात्रों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करें। इसके लिए करना क्या है, आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और इसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च कर लेना है। सर्च करने के पश्चात इसमें आपको लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पर लॉगिन आपको अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से करना है। ध्यान रखें, संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर लें। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट डायरेक्टरी लिखा हुआ है। इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें चौथा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल। इसे ओपन कर लें। ओपन करने के पश्चात अब यहाँ पर आपकी संस्था का जो यूडाइस कोड है वो लिखा हुआ मिलेगा, जो कि फ्रीज रहेगा। आपको एकेडमिक ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2026-27 यहाँ पर सेलेक्ट है। अब हमें कक्षा सेलेक्ट करना है। जिस कक्षा के छात्रों की हमें प्रोफाइल अपडेट करना हो वो कक्षा सेलेक्ट करें और सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे हम सर्च पर क्लिक करते हैं थोड़ी प्रोसेस होती है और जो कक्षा हमने सेलेक्ट किया है उस कक्षा के सभी छात्रों के नाम नीचे प्रदर्शित होने लगेंगे। अब यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी है, छात्र का नाम है, पिता का नाम है, क्लास है, कैटेगरी, वो सभी कुछ डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। आपको करना क्या है, स्क्रीन को साइड में स्क्रॉल करना है। जैसे आप साइड में स्क्रॉल करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अपडेट प्रोफाइल का। इसमें आप देखेंगे कि एक पेंसिल का आइकॉन दिया गया है। साथ ही इसमें स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यदि आपने छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर दिया है तो यहाँ ग्रीन से हो जाएगा, जो बॉक्स है प्रोफाइल अपडेटेड वो ग्रीन हो जाएगा। और जिन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है आप देख सकते हैं पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। तो आपको करना क्या है कि सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है, तो इसके लिए जो पेंसिल का आइकॉन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात छात्र की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले छात्र की जो सामान्य जानकारियां हैं वो प्रदर्शित होती है। इनमें से कुछ जानकारियों को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है। अब इसमें सबसे पहला जो काम आपको करना है वो बता दें कि यहाँ पर मैक्सिमम स्कूलों में छात्र का जो फोटोग्राफ्स है वो अपलोड नहीं करते। छोटा सा काम है, आपको अपने मोबाइल में छात्र की फ़ोटो लेना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको छात्र का जो फ़ोटो है वो सेलेक्ट करना है और इसमें अपलोड कर देना है। इससे होगा क्या है कि छात्र की जो प्रोफाइल जब हम अपडेट करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से छात्र की प्रोफाइल हम अपडेट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स में भी छात्र की जो फ़ोटो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं वो देख लीजिए। तो इसमें छात्र का जो ब्लड ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद छात्र का जो रिलीजियन है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। 4 जो धर्म हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी धर्म छात्र का हो वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ से आपको बताना होगा कि छात्र का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो है या नहीं है। यदि नहीं है तब नो पर क्लिक करें और यदि है तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दें। इस प्रकार से आगे यदि आप देखें तो इसमें कुछ और ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप लिख पाएंगे। इसके उपरांत पेरेंट्स की जो ईमेल आईडी यदि हो तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद विमुक्त स्टेटस आपको बताना होता है कि छात्र क्या विमुक्त है। यदि विमुक्त हो तो यहाँ पर विमुक्त बता सकते हैं, घुमक्कड़ बता सकते हैं, अर्ध घुमक्कड़ बता सकते हैं, और यदि ना हो तो चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो चौथा ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप देखें तो स्टूडेंट दिव्यांगता से संबंधित जानकारी इसमें पूछी जाती है। साथ ही मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है। और इसमें लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है सामान्य जानकारियों में कि क्या छात्र सिकल सेल जो डिजीज़ होती है, जो बीमारी है, उससे ग्रसित है, वो बताना होता है। यदि आप यहाँ पर यस करेंगे तो इसमें सिकल सेल आईडी आपको दर्ज करना होगा। यदि नहीं है तब इसे नो कर दें। इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है। अब छात्र के पते की जानकारी आपको इसमें दर्ज करना होता है, जिसमें जो बसाहट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और एड्रेस आपको लिखना होगा। बाकी की जो ऑप्शन है स्टेट, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज वो आपको फ्रीज मिलेंगे। इतनी जानकारी दर्ज कर देने के बाद में
अब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दर्ज करना होता है। जैसे आप देखें तो स्टूडेंट की अपार आईडी, लगभग सभी छात्रों की अपार आईडी हमारे द्वारा बना दी गई है। यदि छात्र की अपार आईडी हो तो यहाँ पर आप ज़रूर दर्ज कर दें। यूडाइस पोर्टल से छात्र की जो अपार आईडी है वो मिल जाएगी। इसके बाद यदि आप देखें तो ओनली गर्ल चाइल्ड, क्या छात्रा इकलौती बेटी है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा यस या नो। साथ ही इसमें देखें तो क्या छात्र छात्रा जुड़वा है, यदि छात्र छात्रा जुड़वा है तो आपको यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नहीं है तो नो को सेलेक्ट कर दें। इसके बाद भाई बहनों की संख्या आपको बताना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे तो 1 से लेकर 4 तक संख्या दी गई है। जितने भाई बहन हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही क्या छात्र अनाथ है, छात्र यदि अनाथ हो तो यस कर सकते हैं। इसके बाद क्या पिता का निधन हो गया है, यदि पिता का निधन हो गया हो तो यहाँ से बताना होगा। देखिए जो ऑप्शन है हमें सावधानी से सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं इसी के आधार पर छात्रों को जो स्कॉलरशिप है, जो राशि है वो स्वीकृत होती है। अब आगे यदि हम देखें तो इसमें पूछा जाता है कि क्या पिता निःशक्त हैं, क्या पिता दिव्यांग है, तो यहाँ से बताना होगा। अब आगे आप देखें तो आजीविका का जो साधन है वो आपको यहाँ से बताना है कि गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट। अब माता पिता अभिभावक का जो व्यवसाय है वो यहाँ से आप बता सकते हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर किसान हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो भी हो वो यहाँ से आप बता दें। इसके बाद माता का जो व्यवसाय है वो आप यहाँ से बता दें। इसमें आप देखें तो गृहिणी का भी जो ऑप्शन है वो मिलेगा, आप देख सकते हैं हाउसवाइफ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि माता का कोई व्यवसाय हो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो वार्षिक आय है माता पिता अभिभावक की वो आपको यहाँ पर बताना होगा। और क्या आयकर दाता है, जो पेरेंट्स है छात्र के वो क्या आयकर दाता है, टैक्स पेयर हैं, यदि हो तो यस करना होगा और नहीं है तो नो रहने दें। इसके बाद क्या भूमि 10 एकड़ से अधिक है पालक अभिभावक की, वो बता दें। अब घर से विद्यालय की जो दूरी है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अक्सर हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं, इसके कारण से एरर आता है, तो आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से लिख देना है कि दूरी कितने किलोमीटर है, और यदि पास में ही है तो 0 किलोमीटर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो किलोमीटर में आपको दूरी बताना है ना। अगला यदि हम देखें तो इसमें प्रीवियस एकेडमिक ईयर में छात्र की जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना होता है कि छात्र लास्ट किस क्लास में अध्ययनरत था, उसका स्कॉलर नंबर क्या था, उसका परसेंटेज क्या था, रिजल्ट क्या था, वो सभी कुछ इसमें आपको बताना होगा। करंट एकेडमिक ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल मिलेगी, यदि इसमें कोई चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में छात्र की जो बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि जो अकाउंट नंबर आप इसमें फिल करेंगे इसी अकाउंट नंबर पर छात्र को स्कॉलरशिप मिलेगी। और यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो वन क्लिक के माध्यम से, चूँकि स्कॉलरशिप छात्र के खाते में आती है, तो पेमेंट फेल्ड हो जाता है और फिर हमें अतिरिक्त मेहनत करनी होती है और छात्र भी परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, अकाउंट नंबर एक बार अच्छे से चेक कर लें। और इतनी जानकारी दर्ज कर देने के बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें अपलोड करने के ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप प्रयास करें, क्योंकि पर्याप्त समय हमें मिलता है, तो सभी छात्रों की जो दस्तावेज हैं इसमें अपलोड हो जाएं, जिससे भविष्य में यदि कोई आवश्यकता हो तो आप भी खुद चेक कर सकते हैं छात्रों की जो दस्तावेज हैं। और जो दस्तावेज हैं आपको PDF या फिर JPG फॉर्मेट में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है मैक्सिमम साइज़ 500 KB तक आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। इतनी जानकारी दर्ज कर देने के बाद में एक बार स्क्रीन को ऊपर भी आप देख लें सभी जानकारी सही है या नहीं। जानकारियों को चेक करने के पश्चात इसमें नीचे आप देखेंगे कि सेव ड्राफ्ट और फाइनल सबमिट 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो पहले आप प्रयास करें कि इसे सेव कर लें, ड्राफ्ट सेव जो है इसे कर लें। इसके लिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आता है, आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, अर्थात छात्र की जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। अब यदि फाइनल सबमिट हम करते हैं तो फाइनल सबमिट में छात्र की जो स्कॉलरशिप है वो प्रदर्शित होती है। जैसे हमने फाइनल सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र की जो स्कॉलरशिप है वो कौन सी मिल रही है, स्कीम क्या है, कुल कितनी राशि मिल रही है, वो यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप निर्देशिका में देख लें, निर्देशिका में स्कीम वाइज कितनी स्कॉलरशिप मिलना चाहिए वो अमाउंट दिया गया है, तो छात्र को सही स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं वो एक बार अच्छे से चेक कर लें। और यदि सही है तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, जो यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं इन्हें एक्सेप्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे छात्र की जो प्रोफाइल है फाइनल सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं।
अब इसमें समस्या क्या आ रही है वो भी हम देखते हैं। जैसे समस्या की बात करें तो इसमें छात्र की प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है। विशेष रूप से यदि हम बात करें कि कक्षा 1 के छात्रों की या फिर कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है, प्रोफाइल अपडेट करते समय ऑप्शन फ्रीज आ रहा है, कुछ एरर आ जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल इसमें देखते हैं। हमने पोर्टल में लॉगिन किया और इसके लिए एक छात्र की हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे। फिर से हम स्टूडेंट डायरेक्टरी को ओपन करते हैं और यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल इसे ओपन करते हैं। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। कक्षा 1 के छात्र में मैक्सिमम समस्या आ रही है। इसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 1 के जितने भी छात्र हैं हमारे वो प्रदर्शित हो चुके हैं। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पर हमें जो पेंसिल का आइकॉन है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे छात्र की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें 1 बाय 1 हमें जानकारियों को फिल कर देना है। तो हमने छात्र की जो सभी जानकारी है इन्हें सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपली ड्राफ्ट सेव इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं या फिर फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे सेव करते हैं, सेव करने के पश्चात आप देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस नहीं हुई और इसमें एरर आया होगा। जैसे हम स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ पर एरर आया है वो बताएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि छात्र का जो एड्रेस है इसमें एरर आ रहा है। इसमें डिवीज़न सेलेक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं है, ब्लॉक सेलेक्ट नहीं है, विलेज सेलेक्ट नहीं है और ऑप्शन फ्रीज है। ऐसी स्थिति में कैसे हम छात्र की प्रोफाइल अपडेट करें? तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों में ऐसी समस्या आ सकती है, तो आपको करना क्या है, बहुत आसान तरीका है। छात्र को आप अनमैप कर दें और अनमैप करने के पश्चात पुनः इसे मैप करें। जैसे हम इसे अनमैप करते हैं, अनमैप करने के लिए छात्र की समग्र आईडी आपको लगेगी और अनमैप करने के लिए यहाँ पर जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपको छात्र को अनमैप कर देना है। और एकेडमिक ईयर जो है, करंट एकेडमिक ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। करंट एकेडमिक ईयर में छात्र को आपको अनमैप करना है। छात्र की समग्र आईडी हमने दर्ज किया, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट किया, सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर छात्र की सारी डिटेल आ जाएगी। सिंपली इसे आपको अनमैप करना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इसका जारी करना है। तो इसके लिए हमने बिहेवियर और जो रीज़न है वो लिखा और अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, आपको यस जनरेटेड इट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इसका इशू हो गया है। अब छात्र को मैप करना है। मैप कैसे करें वो भी ध्यान से देखना। यहाँ पर मैपिंग के लिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है, डिटेल स्टूडेंट एडमिशन। इस ऑप्शन से आपको छात्र को मैप करना है। मैप करने के लिए छात्र की जो समग्र आईडी है वो दर्ज करें और सिंपली सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करने के पश्चात छात्र की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर चूँकि एड्रेस का जो पार्ट था वो फ्रीज था प्रोफाइल अपडेट करते समय, तो यहाँ से आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिवीज़न है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। तो डिवीज़न हम सेलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट करें, ब्लॉक सेलेक्ट कर लें और छात्र का जो विलेज है, जो ग्राम है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करने के पश्चात कहाँ बसाहट कौन सी है छात्र की वो सेलेक्ट करें और यहाँ पर एड्रेस लिख दें। स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करने पर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐड करना होता है, जैसे छात्र की अपार आईडी और सभी कुछ जानकारी इसमें दी गई है। तो वो सभी कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके पश्चात आपको इसे मैप करना है। मैप करने के लिए सिंपली सेव पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन सेव पर क्लिक करने के पहले एक बार डिटेल अच्छे से चेक कर लें। किस कक्षा में आपको मैप करना है वो यहाँ पर ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कक्षा 1 का जो छात्र था उसे हमने अनमैप किया था, तो कक्षा 1 ही हमने सेलेक्ट किया, उसका स्कॉलर नंबर लिखा करंट एकेडमिक ईयर में, और ऊपर यदि आप देखें तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर की डिटेल भी आएगी जो कि सेम रहेगी जो आपके स्कूल की है, और इसके पश्चात सेव पर क्लिक कर दें। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आप इस रिकॉर्ड को सेव करना चाह रहे हैं, आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे छात्र जो है आपकी संस्था में फिर से मैप हो जाएगा, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब संबंधित छात्र की जो प्रोफाइल है आप अपडेट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कक्षा सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे और उसी छात्र को हम ओपन करेंगे जिसकी प्रोफाइल अभी हमने अपडेट किया है, जिसे मैप किया है। इसके लिए पेंसिल के आइकॉन पर हम क्लिक करते हैं और सारी डिटेल इसमें फिल करने के पश्चात इसकी जो जानकारी है इसे हम सेव करेंगे। और जैसे ही ड्राफ्ट सेव पर हम क्लिक करते हैं फिर से एक पॉपअप मैसेज आता है और यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि छात्र की प्रोफाइल अपडेट ना हो, उसका कोई एरर आए, तो छात्र को आप अनमैप करके पुनः अपनी संस्था में मैप कर सकते हैं पुरानी सारी डिटेल दर्ज करने के बाद में। और जब मैप करेंगे हम तो उसमें काफ़ी कुछ जानकारी ऐसी हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है, कौन कौन सी सावधानी रखना है, और यदि प्रोफाइल अपडेट ना हो, एरर आए
तो किस प्रकार से हम इसका समाधान कर पाएंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।